हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? पी ब्लॉक देखिए, पी ब्लॉक को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह निकालना सीख गए हैं। आज के क्लास में देखेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है पी ब्लॉक में। ओके, तो देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। मैं बारी बारी से सब कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट का। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में टू टाइप्स का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने टाइप्स का ऑक्सीडेशन नंबर होगा? टू टाइप्स का होता है। एक ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर होता है और दूसरा टू लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दोनों में देखिए, यही समझने के बाद आपको समझ में आएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो पहले मैं बताने जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट होता है आपका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, वर्ग ऑक्सीकरण अवस्था। ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में किसी भी एलिमेंट का हम लोग ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ये होता है ग्रुप नंबर -10। ग्रुप नंबर -10। जैसे 15th ग्रुप एलिमेंट का, 15th ग्रुप एलिमेंट का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ये होगा 15 - 10 +5। मीन्स +5 से हाईएस्ट 15th ग्रुप का एलिमेंट नहीं जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये +5 में ही रहेगा 15th ग्रुप का एलिमेंट। ओके, समझ पा रहे हैं आप? जैसे 16th ग्रुप एलिमेंट का, 16th ग्रुप एलिमेंट का इसका हो जाएगा ग्रुप ऑक्सीडेशन 16th - 10 +6। एग्जाम्पल से मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे 15th ग्रुप का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +5। 16th ग्रुप का कितना हो गया? +6। इससे ऊपर नहीं जा सकता, नीचे जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये +5 में जा सकता है, +6 में। इससे नीचे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट ये रह सकता है। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए आप। और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? टू लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। टू लेस देन, आप कॉपी कर रहे होंगे। मैं देखिए दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा हूं। पहला तो हो गया आपका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा क्या होगा? दूसरा होता है टू लेस देन। दूसरा क्या होता है? दूसरा है आपका टू लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट से दो कम, वर्ग ऑक्सीकरण अवस्था से दो कम, वर्ग ऑक्सीकरण अवस्था से दो कम। जैसे 15th ग्रुप वाले का, 15th ग्रुप वाले का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट अभी मैंने बताया था 15 - 10 +5 हो गया। तो दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन होगा? दूसरा ऑक्सीडेशन होगा, ये हो जाएगा 5 - 2 +3। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन होगा? पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा ही। एक करेगा ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो ग्रुप नंबर -10, और दूसरा करेगा टू लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, टू लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, समझ पा रहे हैं आप? कॉपी कर लीजिए। जैसे देखिए मैं कंपाउंड बताने जा रहा हूं। से 15th ग्रुप एलिमेंट का है। 15th ग्रुप एलिमेंट का 15th ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन सा है?
15th ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सब में कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? इन सब में एक +5 होगा ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, एक 2 लेस देन होगा, एक +3 होगा, एक +5 होगा, एक +3 होगा। ओके, उसी तरह 16th ग्रुप एलिमेंट में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन को छोड़कर ये जितना भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन नहीं बनाता, इन सब को छोड़कर जितना भी एलिमेंट है उसमें क्या होगा आपका? एक +6 होगा और दूसरा +4 होगा। ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो आपको याद हो गया होगा कि कोई भी एलिमेंट हो पी ब्लॉक का, कुछ एक्सेप्शनल है कहीं कहीं पर, उसमें 2 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, एक ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा 2 लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन, 2 लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। अब यदि ये समझ गए आप, तब इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको समझ में आएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट का बेस यही है। ओके, जैसे देखिए इसमें HNO3, यहाँ कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? +5। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आएगा तब तो ये निकाल पाइएगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। ओके, NCl5, NCl3, देखिए यहाँ +3 में, ये +5 में भी कंपाउंड बना रहा है, +3 में बना। PCl5, देखिए यहाँ +5 में है, PCl3 +3 में भी है, दोनों स्टेट +5 में भी कंपाउंड है, +3 में है। देखिए यहाँ +6 में, +4 में SF6, यहाँ +6 में SF4, +4 में, दोनों स्टेट में कंपाउंड ये क्या कर रहा है? बना रहा है, एक ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बना रहा है। ग्रुप ऑक्सीडेशन का क्या वैल्यू हो गया? ग्रुप नंबर -10, जितना ग्रुप नंबर होगा उसमें -10 कर देंगे, उसमें क्या करेंगे? -10 कर देंगे, तो वो आपका हो गया ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। और उसमें भी से यदि 2 माइनस कर देंगे तो एक दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। ओके, याद हो गया होगा आपको। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। अब कॉपी कर रहे होंगे, देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, पूछ रखा है बोर्ड में। इनर्ट पेयर इफेक्ट का डेफिनेशन वगैरह पूछ रखा है। ओके, आप कॉपी कर रहे होंगे। तो देखिए मैं बताने जा रहा हूं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन P block elements, the tendency of group oxidation state decreases down the group because less participation of NH2 orbital. It is due to poor shielding effect of f orbitals. This effect is called inert pair effect. ओके, आपको 2 मार्क का डेफिनेशन पूछा है, जितना मैं लिख रखा हूँ सब लिखना पड़ेगा। मैं अभी पूरी क्लास इसी इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। ओके, क्या कह रहा है ये देखिए। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स द टेंडेंसी ऑफ ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। कैसे? डाउन द ग्रुप, नीचे। यदि हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में यदि हम नीचे जाएंगे तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। क्या होगी? डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगा? बिकॉज लेस पार्टिसिपेशन ऑफ NH2 ऑर्बिटल।
अब ये लेस क्यों पार्टिसिपेट करता है, NH2 ऑर्बिटल्स लेस पार्टिसिपेट क्यों करता है, सब मैंने डेफिनेशन में ही लिख दिया। ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ F ऑर्बिटल, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ F ऑर्बिटल। F ऑर्बिटल का सेफ डेफिनिट नहीं होता है, वो न्यूक्लियस को कवर नहीं कर पाता है, जिस कारण से स्क्रीनिंग इफेक्ट उसका बहुत ही पुअर होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा पुअर होता है। ओके, मे भी आप कॉपी कर लीजिए, पूरा हम समझाएंगे फिर से एक एक ग्रुप लेके। आप कॉपी कर लिए होंगे, देखिए हिंदी में भी मैं लिख रहा हूं। पी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग ऑक्सीकरण संख्या की प्रवृत्ति, पी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग ऑक्सीकरण संख्या की प्रवृत्ति नीचे जाने पर घटती है, क्योंकि नीचे के तत्वों में NH2 ऑर्बिटल बंधन में भाग नहीं लेता है, क्योंकि F ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कमजोर होता है। इस प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। अब हम एक ग्रुप लेकर आपको बताएंगे कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्यों नहीं कर रहा है। पी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग ऑक्सीकरण संख्या की प्रवृत्ति नीचे जाने पर घटती है, क्योंकि नीचे के तत्वों में NH2 वर्ग ऑक्सीकरण संख्या की प्रवृत्ति घटती है, क्योंकि नीचे के तत्वों में NH2 ऑर्बिटल बंधन में भाग नहीं लेता है, क्योंकि F ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग बहुत ही कमजोर होता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, इस प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। ओके, मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए 15th ग्रुप एलिमेंट में हम आ जाते हैं। आप 15th ग्रुप नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन का 7 होता है, क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है NH2np3। ये जो लास्ट में आ रहा है यही इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। किसी ग्रुप के पहले मेंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, जो उसका लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन होगा वही उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मीन्स 15th ग्रुप का ये हो गया। 5 को देखकर हम लिखेंगे, आप इसका भी लिखिए, लास्ट में देखिए यही आएगा NH2 और NP3 आएगा, 1s2 2s2 2p6
3s2 3p3। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में इसमें भी आ रहा है ns2 np3। इसका हम किसी का भी लिखेंगे, इसका किसी का भी लिखेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, ns2 np3। ये 5 को देखकर हम लिखते हैं, लास्ट में जो 5 है इसको देखकर लिखते हैं। मीन्स हम देखिए अब सब ग्रुप का लिखने जा रहे हैं। 13th ग्रुप का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 14th ग्रुप का क्या होगा, 15th ग्रुप का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। सब ग्रुप का बारी बारी से हम आउटर मोस्ट बाहरी कक्षा का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा सब मैं देखिए लिखने जा रहा हूँ। ओके, इसको आप कॉपी कर लिए होंगे। एक एलिमेंट का लिखने से पता चल जाता है, जैसे एक एग्जाम्पल बता दिया। ओके, कॉपी कर लीजिए। देखिए सब ग्रुप का मैं लिख रहा हूं, इधर ग्रुप कर देता हूं मैं आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, इधर मैं ग्रुप कर देता हूं ग्रुप 13th ग्रुप आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बाय तम कक्षा का कक्षा विन्यास, बाह्य तम कक्षा का विन्यास। 13th ग्रुप का क्या होगा, लास्ट में देखिए 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ये हो जाएगा ns2 np1। हम 3 को देख कर करेंगे। आप 13th ग्रुप के बोरॉन का लिखिए, लास्ट में देखिए यही आएगा, किसी भी एलिमेंट का लास्ट में यही आएगा। 14th ग्रुप का बोलते चलिए, 14th ग्रुप का क्या होगा, ns2 np, यहाँ देखिए 4 को 4 मुझे लाना है तो 2 यहाँ आ गया np2। 15th ग्रुप का क्या होगा, ns2 np3। 16th ग्रुप का क्या होगा, ns2 np4। 17th ग्रुप का क्या होगा, ns2 np5। 18th ग्रुप का क्या होगा, ns2 np6। ओके, हम लोग किसको देखकर लिखते हैं, ये 4 5 6 7 8, ये जो आउटर मोस्ट है इसको देखकर हम लोग लिखेंगे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ओके, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे कि आउटर मोस्ट ये लास्ट वाला नंबर देखकर हम लोग आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। क्या कंक्लूजन निकला, पी ब्लॉक में आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पी ब्लॉक का क्या हो गया, देखिए सब में ns2 कॉमन है, ns2 क्या है, सब में है, और np1 से कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का 13 से लेकर 18 तक का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ns2 np1 to 6। और इसमें एक्सेप्शनल है आपका हीलियम, हीलियम 1s2 होता है, इसको भी पी ब्लॉक में रखा गया है, लेकिन ये पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं 18th ग्रुप का है, लेकिन इसमें कॉन्फ़िगरेशन पी नहीं आता है। ओके, समझ पा रहे हैं। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है, देखिए आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है, देखिए जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ns2 पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। किसी ग्रुप में हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखिए इसका सारे ग्रुप का कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट सब में पाया जाएगा। कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, 2। इन सारे एलिमेंट्स में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। एक तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, देखिए तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, +3 होगा। और दूसरा क्या होगा, 2 लेस, ये नहीं पार्टिसिपेट करेगा, ये करेगा। मीन्स 13th ग्रुप में कौन कौन सा ऑक्सीडेशन होगा, एक +3 एक +1, एक ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, एक 2 लेस, एक 2 लेस। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, ग्रुप नंबर -10। 14th ग्रुप में कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये रहा देखिए, +4 दोनों निकल जाएगा, और एक 2 लेस +2।
प्लस 2 लेस। यहाँ 15th ग्रुप में देखिए क्या क्या होगा, +5 +3। 16th ग्रुप में क्या होगा, ये दोनों निकल जाएगा, इससे भी इससे, तो +6। अब ये निकलेगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, +4। 17th ग्रुप में क्या होगा, दोनों निकल जाएगा, +6, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो +5। 18th ग्रुप का क्या होगा, 0 0। 18th ग्रुप में क्या होता है, इनर्ट गैस फैमिली है। 18th ग्रुप आपका इनर्ट गैस फैमिली है, इसका एलिमेंट बॉन्ड ही नहीं बनाता है। 18th ग्रुप वाला बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, और जब ये बॉन्ड ही नहीं बनाएगा चलने दीजिए, जब ये बॉन्ड ही नहीं बनाएगा 18th ग्रुप का, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। 18th ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। ओके, और सारे एलिमेंट्स का देखिए, और सारे एलिमेंट्स का तो हमने यहाँ लिखा है, और 18th ग्रुप का क्या लिख दिया, 0 0। आपको समझ में आ गया होगा कि 13th ग्रुप का +3 क्यों हुआ। +3 कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ग्रुप नंबर -10 वही वाला है। और ये +1 कब आएगा, जब ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगा, जब NH2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, आप ये सब कॉपी कर लिए होंगे। ये देखिए पी ब्लॉक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। कॉपी कर लिया आप। नेक्स्ट देखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है कि जब आप किसी ग्रुप में जाइएगा, जैसे 15th ग्रुप में हम जा रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 15th ग्रुप में कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, एक होगा ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, एक +5 होगा, और दूसरा 2 लेस वाला, 2 लेस, एक +3 होगा। ये कहता है कि +5 की टेंडेंसी, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 की टेंडेंसी कम होते जाएगी। मतलब क्या हुआ कि +5 में कंपाउंड नहीं बनना चाहेगा, अनस्टेबल होगा। जैसे यहाँ PCl5 बन गया, +5 में बन गया। ऊपर में देखिए +5 में बन रहा है, HNO3 बन गया, देखिए स्टेबल कंपाउंड है, +5 में बन रहा है। नीचे वाले 2 तत्व में +5 में नहीं बनेगा। ये BiCl5 यहाँ +5 है, ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा। ये कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल होगा, नहीं बनना चाहेगा। नीचे के तत्व में, यही है इनर्ट पेयर इफेक्ट, नीचे के तत्व में +5 में, नीचे के तत्व में +5 में कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, नहीं बनना चाहेगा। अरे मेरी बात समझ में, नीचे का तत्व कौन बनाएगा, नीचे के तत्व में +3 की प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति टेंडेंसी, ये बढ़ते जाएगा। +3 की प्रवृत्ति क्या होगा, ये नीचे जाने पर बढ़ेगा। जैसे ये नहीं बनाएगा +5 में, ये क्या बनाएगा, BiCl3 +3 में बनाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जो NH2 ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, NH2 ऑर्बिटल्स, क्योंकि D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल का क्या होता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। इसीलिए देखिए, मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे, इसीलिए देखिए 15th ग्रुप में PCl5 एग्जिस्ट। क्वेश्चन आपको पूछता है PCl5 इज एग्जिस्ट, PCl5 इज एग्जिस्ट, ये 15th ग्रुप का है क्वेश्चन, इज एग्जिस्ट बट
BiCl5 डज नॉट। वाई यहाँ भी +5 में है, यहाँ भी +5 में है। देखिए ये बनता है, ये नहीं बनता है। PCl5 बनता है जबकि BiCl5 नहीं बनता है। क्यों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू, इसका आंसर क्या होगा? इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। शॉर्ट में यही होगा। अक्रिय युग्म प्रभाव, पूरा डिटेल में भी आप लिख सकते हैं। इसका आंसर होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Bi is unstable, therefore BiCl5 does not exist। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण Bi का +5 ऑक्सीकरण अवस्था, Bi का +5 ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। इसीलिए BiCl5 नहीं बनता है। इसीलिए BiCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे समझ में डाउट नहीं है? बिल्कुल समझ गए होंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण हो रहा है। अब देखिए डायग्राम्स में बता रहा हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है हायर एलिमेंट्स में। आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। अब हम कंपेयर करेंगे। देखिए फास्फोरस का बिस्मथ का देखेंगे, दोनों के डायग्राम में स्ट्रक्चर में कहाँ पर आता है, दोनों के ऑर्बिटल डायग्राम में। देखिए फास्फोरस, जब हम फास्फोरस का देखते हैं, फास्फोरस में क्या है, फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन हम जब देखते हैं फास्फोरस का 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो लास्ट में ये देखिए, लास्ट में क्या है 3s2 है और इसके बाद 3p3 है। ओके, इस तरह से तो आसानी से ये भी बाहर हो जाता है, ये भी बाहर हो जाता है। लेकिन जब हम बिस्मथ का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इससे पहले 4f आ जाता है, 4f आता है, उसके बाद आता है NH2NP3। बिस्मथ के केस में, बिस्मथ के केस में क्या आता है 4f आ गया, फिर NH2NP3 आता है। तो बिस्मथ में क्या होता है, यदि हम बिस्मथ का देखेंगे, बिस्मथ का, तो यहाँ पर देखिए 4f आ गया, 4f आ गया, फिर आता है NH2NP3। ये इस तरह से आया। 4f का स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है 4f का, ये 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो 14 प्रोटॉन्स भी ये ऐड करेगा। ये न्यूक्लियस को कवर ही नहीं कर पाता, ये f वाला न्यूक्लियस को कवर ही नहीं कर पाता, लेकिन f के कारण इसके प्रोटॉन बढ़ जाता है। f के कारण क्या होता है, f के कारण न्यूक्लियस का पावर बढ़ जाता है। f के कारण क्या होता है, न्यूक्लियस का पावर बढ़ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन तो आसानी से बाहर हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर हो गया, +3 में चला गया, लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन को, NH2 वाले इलेक्ट्रॉन को ये स्ट्रॉन्ग फोर्स से खींच लेता है, इसको बाहर ही नहीं जाने देता। NH2 वाले इलेक्ट्रॉन्स को हायर एलिमेंट्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि न्यूक्लियस उसको पकड़ के रखता है, बॉन्ड में पार्टिसिपेशन में जाने ही नहीं देता। इसी कारण से NH2 ऑर्बिटल्स हायर एलिमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, न्यूक्लियस उसको पकड़ के रखता है। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।